पूर्व भारतीय प्रमुख जीसीवी राजदूत इसाक बेस्टर साहब की जीसीवी पर चर्चा। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए रोहन। हाँ सर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर क्या आप जीसीबी आने के बाद ही बात करेंगे क्या? शायद। नहीं, मैं सॉरी, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ आपके साथ में, लेकिन क्या जीसीबी आने के बाद ही उठाओगे आप? अरे क्या कहें, ड्यूटी पे व्यस्त हो जाते तो उठा नहीं पाते, लेकिन क्या है ड्यूटी सर? तो आ चुका है वो सर क्या बोलते हैं, आप लोग कोई भी कुछ कहे सर, लेकिन बहुत निराशा और बहुत डाउट है कि इस तरह से कैसे है सर। ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज वाला भले ही अलग रेट है, और लेकिन ये भी तो कोई शून्य से ही शुरू हुआ है सर। तो लॉन्च किया है, तो जीसीबी कैसे पहुंचेगा सर? ये हो रही है दरअसल। देखिए, एक्सचेंज पर मत जाइएगा, ठीक है। एक्सचेंज का जो लिक्विडिटी होता है ना, उस पर नहीं जाना है हम लोगों को। हाँ हाँ हम लोग को एंटायर वर्ल्ड का लिक्विडिटी को देखना है पहला, हाँ 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 और पूरे एंटायर कोस्मोस, क्योंकि ये मैथ्स है, पूरे एंटायर कॉस्मिक रियलिटी, चाहे वो हाँ हाँ लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट हाँ हो, सारे के सारे एसेट्स कहलाते हैं। हाँ हाँ और उस एसेट से हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ जिसको वाई जीसीबी क्यों आएगा, उसका जवाब उस ब्रह्मांड के रहस्य में छुपा हुआ, हाँ 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 ना कि वो सरकारें जो जीडीपी बनाती है। हाँ जीडीपी बोलते हैं ना, 3.7 है हमारे देश का। अभी जीडीपी बहुत कम हो गया है, इतना कम हो गया कि इसीलिए ना बेरोजगारी बढ़ रहा है, हाँ इसीलिए पीआरएम बीएसएस का नौकरी भी जल्दी नहीं लग रहा है। हाँ हाँ तो हमें जीडीपी का जब भी बात करना होगा, पता नहीं इकोनॉमिक्स लोग, आई डो नॉट नो, वो लोग पूरे ब्रह्मांड को एसेट्स के रूप में इवाल्वेट नहीं किया, उसको इंक्लूड भी नहीं किया। जैसे पृथ्वी का कीमत क्या होगा, उसका दाम क्या होगा, हाँ क्वेश्चन है ना, हाँ क्या वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा? क्वेश्चन हाँ क्या सूरज हाँ का रोशनी जो आ रहा है सारी दुनिया को दे रहा है, कल अगर सूरज का रोशनी भी बिकना शुरू हो जाए तो क्या वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा? बिल्कुल 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 ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये साइंटिफिकली सब चीज को देखा जाता है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी साइंस है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो मैं पढ़ा हूँ, मैं तो उसका डिग्री वगैरह नहीं लिया हूँ, लेकिन हल्का फुल्का जानता हूँ कि बिल्कुल जितने भी ब्रह्मांड में हाँ हाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट, हाँ सर नॉन फिजिकल जिसको हम देख नहीं सकते, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हाँ और हाँ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, हाँ ये सारे हाँ के सारे हमारे जीडीपी में कैलकुलेट किया जाना चाहिए। हुआ नहीं, हाँ हाँ लेकिन किया जाना चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो कीमत है हाँ ये बहुत हाँ कम है। जो हाँ पाई का कीमत हम लोग जीसीबी कर रहे हैं ना, ये बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा उसको एक पूरे जीडीपी की सब लिक्विडिटी इसी को माना जाना चाहिए, पूरे हाँ केवल पृथ्वी को माने ना जीडीपी बाद हाँ में, क्योंकि आज का युग में हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो हाँ खाली पृथ्वी तक मानव ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए केवल पृथ्वी तक थोड़ी सीमित है। अब बिल्कुल जैसे बिल्कुल हमारे सुनीता विलियम जी अभी हाँ गई थी आसमान में, लौटी 9 महीना के बाद, वहाँ क्या कर रही थी? हाँ 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 वहाँ कुछ नॉलेज लिख रही थी ना, वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट का भी वैल्यू है, वो भी हाँ हाँ जीडीपी में शामिल होगा, और वहाँ अच्छा जो अच्छा रिसर्च करी वो भी इवाल्वेट होगा जीडीपी में। बिल्कुल बिल्कुल और उसका कीमत क्या लगाइएगा? बिल्कुल मुझे नहीं बिल्कुल लगता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स लोग हैं उन सब चीजों को जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है उस समय इंक्लूड करता है। तो जो हाँ भी जीडीपी आती है वर्ल्ड वाइड, सभी देशों का जीडीपी आती है, दिखाया जाता है, दैट इज हाँ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हाँ दृष्टिकोण से दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट हाँ ये है कि आपको पूरा ब्रह्मांड का ऑब्जेक्ट, लिविंग, नॉन लिविंग प्लस स्पिरिचुअल बीइंग, तीनों को इंक्लूड करके ही आप जीडीपी का कैलकुलेशन करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू, जो कि पाई एक मैथमेटिक्स का सबसे खतरनाक चैप्टर है, एम आई राइट? और इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। जीरो का भी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो जीरो का वैल्यू जीरो नहीं है, लोग गलत परसेप्ट कर लिया है। बहुत लोग बोलता है जीरो का वैल्यू जीरो है। नो, अकॉर्डिंग टू माई फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, जीरो का वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट है। ये आर्यभट्ट बोले थे क्या ये बात को? हमारे आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज किया, उन्होंने तो खोज कर दिया, लेकिन आज तक गुरु सब जो स्कूलों में पढ़ाते हैं जीरो 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 बोल देता है, जीरो मतलब कुछ नहीं, ऐसे बोल देता है। दैट इज रॉन्ग परसेप्शन है। सही परसेप्शन क्या है? जीरो हैज वैल्यू एंड इट हैज इनफाइनाइट वैल्यू, और इनफाइनाइट वैल्यू का कुछ भी कीमत लगाया जा सकता है, हाँ 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 राइट? जैसे सर पाई, जीरो का हम कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, उसी तरह पाई का वैल्यू कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ ये अच्छा है सर, perception। हाँ। बिल्कुल सर। एक मन में सवाल था मेरा, है ना सर, हम्म, कि हम लोगों ने बहुत सपने देखे थे सर, जब क्या बोलते हैं पाई के बारे में कि माइनिंग कर रहे हैं, लॉन्च होगा तो ये रेट में होगा, जब पूरा वर्ल्ड उसको जीसीबी रेट में लॉन्चिंग करेगा तो हम सीधा सेल करेंगे, सेल करने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी, हमारी पारिवारिक स्थिति बढ़ जाएगी। तो क्या बोलते हैं सर, ये क्या बोलते हैं, ऑनली शॉपिंग के लिए एक्सचेंज वाला रेट तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या बोलते हैं उसमें
क्या बोलते हैं उसको सर, एप्लीकेशन में जो है उसके तहत हम लोग जो शॉपिंग करेंगे तो सर कुछ, सर शॉपिंग करने से हमारी क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगी सर? कुछ सेल करने मिलता, सेल करने मिलता तो कुछ मैं समझ गया। देखिए, रुपया को बेचा नहीं जाता है। बिल्कुल आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उसको आप कितना करोड़ में बेचिएगा? बिल्कुल, पैसे को कैसे बेचना सर? पैसे को पैसे से नहीं बेचा जाता है। हाँ, करेंसी को क्या बेचना? हाँ हाँ ये एब्सोल्यूट करेंसी है, ठीक है, हाँ, जो हाँ। हम लोग का पाई ब्लॉकचेन में बना हुआ है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिल्कुल 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 परचेप्ट कर दिया है इसको भी। तो एब्सोल्यूट करेंसी है, तो रुपया को रुपया से हम क्यों खरीदेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल रुपया से तो हम एसेट खरीदते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन के रूप में इंटीग्रेट कर दिया है इंटरनल ब्लॉकचेन में। जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आरबीआई हो चाहे जितने बैंक है वर्ल्ड वाइड, वो क्या करती है कि कुछ करेंसीज का नोट को छापती है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम हम करेंसी को छाप रहे हैं। कौन? पाइनियर लोग छाप रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं, ओके। और बिल्कुल। उसका वैल्यू डाल दिया है $3,14,169। तो इसमें हमारा मिस्टेक क्या है? कुछ मिस्टेक नहीं है। वी आर डूइंग द सेम एज, जैसा कि आरबीआई का चीफ हो चाहे सेंट्रल बैंक का चीफ हो, जो लोग प्रिंट करते हैं हमारे करेंसी का प्रिंट करके बिल्कुल मार्केट बिल्कुल में बेचते हैं, सेम Yes, टू सेम हम जो है प्रिंट कर रहे हैं। बिल्कुल पर जो माइनिंग कर रहे प्रिंट हैं ही बोला जाता है। किसको? जो अभी ब्लॉकचेन के अंदर $3,14,169 दिखा रहा है ना, उसको हाँ। भी प्रिंट ही कहा जाता है। लेकिन उसमें फिजिकली प्रिंट नहीं हुआ है, डिजिटली प्रिंट हुआ। हाँ तो डिजिटली प्रिंट होके रेडी है, हाँ हाँ खाली पब्लिश ना करना है। बिल्कुल जैसे कि 2000 नोट का छपाई हुआ था, वो एक समय हुआ था, लेकिन पब्लिश तो एक पर्टिकुलर डेट में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर काम चल रहा है। एकदम बिल्कुल। आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर आपकी बातें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसको अभी हम लोग सब मिलके एक तरह से छाप वैल्यू छाप बना रहे दिए हैं और उसको जो है हम छाप रहे हैं। ये हम लोग छाप रहे हैं, उसका डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। ये अपने आप में करेंसी है सर, लेकिन उससे ओनली शॉपिंग या सर बैंक में पैसे चाहिए रहेंगे अपने, अगर उसको कैश चाहिए अपने को, अब बैंक में भी कुछ रखना चाहिए तो सर कैसे होना पड़ेगा सर? हाँ, उसके लिए एक मुझे, जैसा कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 1 पाई है, ठीक है। हाँ, 1 पाई से आप आईएनआर में उतना ही ना निकालिएगा जितना जरूरत है। मान बिल्कुल लीजिए सब सामान तो आपको पाई से ही मिल रहा है, हाँ, शॉपिंग हो रही है तो क्या नहीं मिल रहा है पाई से? इस पर आप हाँ। इस पर ना ध्यान दीजिएगा। उसको बिल्कुल। लेने के लिए आपको आईएनआर की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि एक पूरा पाई को आप आईएनआर में कन्वर्ट करिएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ मान लीजिए आपको कार का जरूरत था, आपने पाई से पेमेंट किया, आपको कार मिल गया। बिल्कुल आपको सर, चावल का जरूरत था, चावल भी ले लिया। आटा का जरूरत था, आटा भी ले लिया। लेकिन मछली मार्केट में मछली नहीं मिला, तो मछली मछली 150 रुपया है, उसको लेने के लिए आपको आईएनआर की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ। जरूरत पड़ेगी तो बस 100-150 निकालिएगा, ऑन द स्पॉट निकालिएगा। वो निकालने का पूरा सिस्टम आ रहा है, ठीक है। वो आ रहा हाँ, है स्वैप, जिसको स्वैप बोला जा रहा है। तो स्वैप अच्छा, अच्छा। उसको कर दीजिएगा, फिर आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। फोन पे में ट्रांसफर करिएगा और उसको दे दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा सर, अच्छा वेरी सिंपल। जो हाँ, जो हाँ। हमारे इकोसिस्टम के माध्यम से मिलेगा उसको पाई से खरीदना है, लेकिन जो जो नहीं मिलेगा उसके लिए ना आईएनआर में बदलना है। अननेसेसरी क्यों बदलेंगे? क्यों बिटकॉइन को खरीदेंगे? क्या बिल्कुल। जरूरत है? क्या जरूरत है इथेरियम को खरीदेंगे? हम लोग को तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज का जरूरत है उसको ना खरीदेंगे। और वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मिल रहा है पाई से, तो बिल्कुल क्या सर, जरूरत है उसको आईएनआर में बदलने की? कोई बिल्कुल। जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए ना, यही स्ट्रेटेजी है हमारे निकोलस कोकालिस का। हाँ, ओके। हाँ, और ये जिस दिन, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, जिस दिन मेननेट लॉन्च होगा ना, पूरा दुनिया हिल जाएगा, देखते रहिए, हिल जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल जितने भी गरीब लोग को मैं अरबपति बनता हुआ देखूंगा। ये ये सपना नहीं है, हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने माइंड किया इतने सालों तक, निस्वार्थ भाव से टच किया है पर डे, ऐसा है सर, है ना सर? क्या बोलते हैं, इससे प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदा जा सकता है ना सर? ये प्रॉपर्टी के लिए तो अमेरिका, इंडिया में भी बहुत सारे, हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग मैप ऑफ पाई में प्रॉपर्टी सेलर लोग रजिस्टर्ड कर लिए। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर लोग, हाँ हाँ, तो जब मान लीजिए कि उसमें जिस दिन मेननेट लॉन्च होगा, उसका वैल्यू $3,14,169 दिखाएगा, बिल्कुल तो प्रॉपर्टी जो है पाई से हम लोग खरीदेंगे। बिल्कुल सर, पाई से पेमेंट होगा, पूरा 100% पेमेंट होगा। बिल्कुल अब वो जो लिया, जिसका जमीन है, वो हाँ। बंदा जो है उस पाई का इस्तेमाल, जो हमारा इकोसिस्टम है, हाँ। उससे जो चीज, देखिए जमीन इसलिए बेचेगा क्योंकि उसको कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है? हो सकता है सोना खरीदना, कैश नहीं। हाँ, कैश भी समझिए। हाँ, उसको कैश तो हमारा पाई क्वाइन ही कैश हो गया, कैश हाँ। हो गया। हाँ। उसको वो पाई क्वाइन ले लिया। मान लीजिए 1 पाई में उन्होंने अपना जमीन को बेच दिया, क्योंकि उसका 2,74,00,000 रुपया रखा अपना जमीन का, और वो 1 पाई ले लिया। अब उस 1 पाई से वो उसको, मान लीजिए अपना बेटी का शादी करना है, बेटी का शादी करने के लिए उसको चाहिए होगा फूल माला, ये वो कार, ये दहेज वगैरह हमारे देश में तो चलता है। हाँ, बर्तन भाड़ा, टीवी फ्रिज वगैरह सब चीज टीवी फ्रिज जो है हमारे इकोसिस्टम से पाई देके खरीद लिया। खरीद लेंगे। और हाँ। जो नहीं मिला, हाँ। उसके लिए उन्होंने आईएनआर में
स्वैप हाँ। करके आईएनआर में बदला, जो कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर ही रहेगा, उसमें हाँ। बदला और हाँ। उसको आईएनआर से मतलब स्वैप किया आईएनआर में और उसको फोन पे में भी भेजा, फोन पे से उसको जो भी दुकानदार था उसको पेमेंट किया और हाँ। जो सामान था उसको मिल गया। ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है। और बिल्कुल। यही है स्ट्रेटेजी। और इस तरह मैं नहीं जानता हूँ और लोग क्या समझता है इसके बारे में, लेकिन मेरा जो विचार है ना यही है कि मैं तो बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। निकोलस का मेंटालिटी को समझ गया, साइकोलॉजी को। हाँ। मैं डोरिसिन से ज्यादा मैं साइकोलॉजी जो है इनका पकड़ा हूँ, हाँ। हमारे कोर टीम ऑफ आई नेटवर्क। हाँ। हाँ। उनका विचार क्या है, वो क्या क्या सोच रहे होंगे, तो मैं पकड़ लिया, हल्का फुल्का तो पकड़ा हूँ, अब देखिए हाँ। और थोड़ा सा डेप्थ में पकड़ना पड़ेगा। हाँ। 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 ऐसा है। तो इसको आईएनआर के रूप में देखिए या फिएट करेंसी के रूप में देखना है, जो एक्सचेंज में दिखा रहा है दैट इज नॉट ए करेक्ट। बस, और उसका वैल्यू जो हाँ है वो हाँ 14,000 होना चाहिए वाला बात है। जैसे लागू हो गया तो लाइफ बन जाएगी, ऐसा भी है सर, है ना? लागू हो गया, हो गया वो इंटरनली लागू, मैंने कहा ना। हाँ। अभी प्रिंट हो रहा है इंटरनल में, जो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं उन लोगों से पूछिएगा तो वो लोग बताएगा, हाँ। जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसको प्रिंट भी बोला जाता है। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। एक टर्म है प्रिंट भी बोला जाता है, तो वो इंटरनली प्रिंट हो चुका है, लेकिन हाँ। प्रिंट आउट नहीं हुआ है, प्रिंट हाँ। आउट नहीं हुआ है, हाँ। उससे नहीं प्रिंट होगा। आउट नहीं हुआ है उसी पब्लिक के लिए। को ओपन मैंडेट कहा जा रहा है, प्रिंट हाँ। आउट जिस दिन हो जाएगा उस दिन ओपन मैंडेट हाँ। उसी दिन को कहा जाएगा। तो सर और ओपन मैनेट और कब आएगा सर? ओपन मैनेट और कब आ रहा है फिर? अभी इकोसिस्टम में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को जितने डेवलपर हैं जो 100 एप्स बनाए हैं हाँ। वो लोग हाँ। पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर इवाल्युएशन हो रहा है। 100 एप्स जो बना हुआ है, 100 क्यों 1000 एप्स बना हुआ है, हाँ। केवल वो हाँ। ऐप नहीं बना हुआ है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी बना है जिसको हाँ। मोबाइल में नहीं दिखाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर का मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी पुर्जा कट रहा है, ओके, हाँ। पुर्जा कट रहा है तो पुर्जा काटने वाला जो वेबसाइट है वो वेबसाइट वेब 2 में बना है। अब वो उस पुर्जा काटने के लिए वेब 3 पर सॉफ्टवेयर की जरूरत बन के रेडी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए। हाँ सर। और उसी तरह अन्य विभागों के लिए भी सॉफ्टवेयर बन के वो अंदरूनी तरीके से जो अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है वो सब बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि गूगल भी लग गया होगा, यहाँ तक अच्छा। कि और भी बड़ा बड़ा कंपनियां जो है वर्ल्ड वाइड सब लोग लगा हुआ है, जो डेवलपर है, हाँ। डेवलपर बोलते हैं। हाँ। जब ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो लोग एग्री हो जाएंगे कि जो $3,14,169 जो इंटरनल मेमोरी में प्रिंट के तौर पर दिखा रहा है, प्रिंट आउट के तौर पर नहीं, प्रिंट के हाँ। तौर पर दिखा हाँ। रहा है, उस हाँ। पर एग्रीमेंट हो जाएंगे तो उसी दिन उसी के बाद कुछ ही दिन बाद देखिएगा कि ओपन मैनेट आ जाएगा। यस ओके, सर, यस सर, यस सर, यस सर। यही आपकी है। बातें एकदम बिल्कुल, आपकी बातें एकदम क्लियर रूप से समझता हूँ सर, मैं ऐसे बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझता हूँ। अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, मोटिवेशन होती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, तो इसी निश्चिंत रहिए, 6 साल और इंतजार करें। और 6 महीना 6 साल तो फाइटिंग करने में लग गया सर। 6 महीना क्यों नहीं इंतजार कर सकते, उतना बड़ा चीज अगर हो जाएगा तो जानते हैं बुढ़ापा जिंदगी, जिस हॉस्पिटल में जाएंगे बीमार हो गए बाई चांस, किडनी फेल हो गया, ऑपरेशन कराएंगे, तो बड़े बड़े सपने रहते हैं हमारे सबके, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बच्चों को अच्छा से अच्छा कॉलेज में भेजना, बिल्कुल। विदेश भेजना, आज के इंडिया में ही बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पढ़ाना, हमारे घर परिवार में और कई जरूरत की चीजें, सब पूरा होगा, सब सपने पूरे होंगे। ये एक तरह से सोचिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोल गए थे ना, बड़ा सपना देखो। हाँ। हाँ। भले ही हमारे देश के युवा लोग नहीं देखते हैं बड़े सपने, हाँ। लेकिन डॉक्टर हाँ। निकोलस कोकालीस और उनका एंटायर टीम में जो यूथ लोग है वो लोग दिखा दिए हम लोग को, बड़ा सपना देखने का तुम्हें हक है। बिल्कुल, 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 जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बिल्कुल। दिखा दिए। क्योंकि हमने मैं भी तो देखा है सर। साइंटिस्ट लोगों को किसी देश के बंधन से नहीं बांधता हूँ, वैज्ञानिक वैज्ञानिक होता है। बिल्कुल, साइंटिस्ट अगर अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन कहलाते हैं हमारे देश का, तो वो अमेरिका के लिए उतना ही महत्व है जितना कि इंडिया के लिए है। इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। अभी अभी हमारे सुनीता विलियम, ठीक है, सुनीता विलियम जी इंडिया के, है ना इंडिया सर? इंडिया के लिए जितना महत्व सुनीता विलियम का है उतना ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, सबके लिए एक ही बराबर महत्व है। हाँ, एक बिल्कुल, वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च करके आया, उन्होंने जो पाया वहाँ, हाँ, जो उन्होंने जो देखा, वो सबके लिए यूज़फुल है, है सबके ना? लिए यूज है। सबके लिए। तो ये है बात, विज्ञान में विज्ञान जो है यूनिवर्सल काम करता है, ना कि नैरो मेंटालिटी की तरह काम करता है। और ये यूनिवर्सली सभी मानव जाति के लिए, पूरे पृथ्वी में जितना एग्जिस्ट करता है लोग, उन सबों के कल्याण के लिए ये पाई नेटवर्क जो है हाँ, यस सर। बहुत बहुत बड़ा क्रांति लाने जा रहा है, बहुत बड़ा, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा, जो हम लोग हिस्ट्री में आज तक नहीं देखे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हल्का मत जाएगा सर, जिन्होंने माइनिंग नहीं किया, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो हाथ मलते रह जाएगा, सोचते रह जाएगा, और एक साधारण सा आदमी एलन मस्क जैसा हो जाएगा, ऐसा भी। साधारण मैं देखूंगा ना, मजदूर लोग जो बोरा ढोर। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।